Okay, now chapter number 13, addition and subtraction, grade 4 from workbook, page number 164. Exercise 13.1 है. There are 215 girls and इतने boys in a school hall. How many boys and girls are in the hall all together? All together का मतलब क्या होता है? प्लस. तो हम सिंपल इसकी एडिशन करेंगे. 215 प्लस 259. 5 plus 9 is 14. 1 carry. 1 plus 1 2 plus 5 is 7 and 2 plus 2 is 4. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14 boys and girls all together. Look at this diagram. Here is the subtraction. सबसे पहले आपने क्या करना है? Write an estimate. Subtract for your estimate. Find the answer. Check that answer is close to your estimate. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है जी? डू द सेम फॉर दिस कैलकुलेशन. नीचे हमने सेम काम करना है. सबसे पहले हमने इनके एस्टिमेट निकालने हैं. एस्टिमेट के आंसर निकालने के बाद फिर हमने एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करनी है और देखना है कि जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो एस्टिमेटेड आंसर के कितना करीब है. तो 6128. ठीक है, ये कौन से 2000, अब देखो 1000 वाली वैल्यू है ना, तो हमने चेक करना है कि कौन से 2000 के दरमियान में ये लाई करती है. तो ये है जी 6000 और 7000 के दरमियान में ये वाली वैल्यू. अब ये वैल्यू अगर 500 से बड़ी होती तो ये 700,000 के ज़्यादा करीब होती, लेकिन ये वैल्यू 500 से छोटी है तो ये 6000 के ज़्यादा करीब है. तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 6000. अब इस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे, क्योंकि ये 1s, 10s और 100s तक वैल्यू दी हुई है. तो ये वैल्यू कौन सी 200 वैल्यूज़ के दरमियान में लाई करती है? तो वो दो हैं जी 900 और 1000. ठीक है, ये 900 के बाद में आता है तो 900 से अगला 100 1000 होता है. ठीक है, अच्छा, अब ये जो वैल्यू है इसकी, जो ये वाली वैल्यू, ये अगर 50 से छोटी होती तो हम इसे 900 पे राउंड ऑफ करते हैं. अब क्योंकि ये 50 से बड़ी है तो ये 1000 पे राउंड ऑफ होगा ये नंबर. तो ये नंबर होगा राउंड ऑफ जी 1000 पे, और 6000 माइनस 1000 इज़ 5000. अब हम इसकी एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है, ये जो एस्टिमेटेड आंसर है, ये हमारे जो अभी एक्चुअल आंसर आएगा उसके कितना करीब है. तो 8 माइनस 2 इज 6. 12 में से यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ 1 कैरी चला जाएगा. 12 माइनस 6 इज 6. अब यहाँ 0 है तो 0 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 5. नाउ 10 माइनस 9 इज 1 एंड 5 हेयर. तो 5166 काफ़ी करीब है 5000 के. ठीक है, तो हमारा आंसर इज़ क्वाइट क्लोज. इसी तरह जी इसका पार्ट बी है हमारे पास. अब मैं अगर वैसे तो देना चाह रही थी आपको ये खुद करने के लिए, मगर मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सारे पार्ट सॉल्व करवाया करें, तो मैं इसका बी और सी पार्ट भी खुद सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. अच्छा जी, 4300. अब ये 1s, 10s, 100, 1000s वाली वैल्यू है, तो इसके जो हमने एस्टिमेट करने हैं वो भी नियरेस्ट 1000 देखने हैं. तो ये वैल्यू कौन से 2000 के दरमियान लाई करती है? 4000 एंड 5000. अब 5000 पे इसको मैं एस्टिमेट इसलिए नहीं करी क्योंकि ये जो नंबर है ये 500 से छोटा है. अगर ये 500 से बड़ा नंबर होता तो ये 5000 पे राउंड ऑफ होता. ये राउंड ऑफ हो गया 4000 पे, और इसको राउंड ऑफ करेंगे. ये कौन से 2000 के दरमियान लाई करिए? 3000 एंड 4000, ये वाली जो वैल्यू है. ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यू 500 से छोटी है तो ये पिछले 3000 यानी कि 3000 पे राउंड ऑफ होगी. तो 4000 माइनस 3000 इज 1000. अब हम अपनी एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करते हैं इन दोनों नंबर्स की. तो 8 माइनस 4 इज 4, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1. तो हमारा आंसर है 1104, जो कि एस्टिमेटेड आंसर 1000 के बहुत ही करीब है. इसी तरह से इसको राउंड ऑफ करते हैं. अब ये 2000 के दरमियान लाई करती है वैल्यू 7000 और उससे अगला 1000 8000, लेकिन ये 500 से बड़ी है तो ये अगले वाले 1000 यानी कि 8000 पे राउंड ऑफ होगी. इसी तरह से ये वैल्यू 500 से छोटी है तो ये पिछले 1000 यानी कि 6000 पे राउंड ऑफ होगी. तो 8000 माइनस 6000 इज 2000. अब हम अपनी एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो एस्टिमेट है वो ठीक है या नहीं. तो 8 माइनस 2 इज 6. 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, जिसके बाद यहाँ 4 रह जाएगा. 14 माइनस 9 इज 5. अब 4 माइनस 3 इज 1. 7 माइनस 6 इज 1. 1156. ये हमारा कोई एस्टिमेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया, 2000 के करीब नहीं है, बल्कि ये तो 1000 के ज़्यादा करीब है. तो ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा राउंड एस्टिमेट नहीं था. ठीक है जी,
कुछ गलत तो नहीं किया हमने सब्ट्रैक्शन में। 75486392 ठीक है। ओके चले जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलसान हैज़ 4 digit cards. ये digit cards हैं. She makes the largest number she can with the 4 cards. Then she makes the smallest number she can with the 4 cards. What is the difference between the two numbers Gulshan makes? Okay. सबसे पहले वो सबसे बड़ा नंबर बनाएगी, तो डेफिनेटली वो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम इसमें से सबसे बड़ा डिजिट कार्ड चूज़ करेंगे, देन उससे छोटा, देन उससे बाकी 2, 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है? 4 और बाकी पीछे रह जाएगा 3। अब सेम नंबर्स को हम दोबारा से एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाएंगे इन्हीं कार्ड्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, देन उससे ग्रेटर 4 इसमें, और इससे ग्रेटर है 7 एंड देन 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। तो 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ कैरी लेंगे और यहाँ रह जाएगा 3। 13 माइनस 9 इज़ 4। 3 में से भी 7 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से 1 कैरी लेने के बाद यहाँ 6 रह जाएगा। ये बनेगा 13 माइनस 7 इज़ ऑल्सो 6। 6 माइनस 4, ये 4 है। अच्छा, 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 9 माइनस 3 इज़ 6। तो डिफरेंस आ गया 6264। ओके जी, इतने पीपल गो टू अ कॉन्सर्ट, इतने पीपल आर वुमेन, इतने लोग कॉन्सर्ट पे गए थे, ठीक है। आर मैन, हाउ मेनी चिल्ड्रन? ये कम कैसे हैं और ये ज़्यादा क्यों है? दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन ही गलत है। कम में से हम ज़्यादा कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आई विल चेक इट इन द इंटरनेशनल एडिशन एंड देन लेट यू नो। ओके, सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस। लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर यानी सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है 9999, क्योंकि इससे फ़ौरन बड़ा जो नंबर है वो है 10,000, जो कि 4 डिजिट नहीं बल्कि 5 डिजिट बन जाता है। तो इससे बड़ा कोई भी 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। तो इसको हमने माइनस करना है 20,000 में से। 20,000 माइनस 9,999। सो डेफिनेटली 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, और ये सब 0 हैं। तो यहाँ से हम कैरी लेने के बाद यहाँ रह जाएगा 1, ये बनेगा 10। यहाँ से फिर कैरी लेंगे, ये रह जाएगा 9, और अब ये बन जाएगा 10। यहाँ से फिर एक कैरी यहाँ लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 9। यहाँ से फिर कैरी लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 9। नाउ 10 माइनस 9 इज़ 1, 9 माइनस 9 इज़ 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 and 1. So 10,001 is the answer. Use only the digits 4 and 5 to complete this calculation. You may use the digits more than 1. 4 और 5 का डिजिट ही यूज़ करना है, एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए यूज़ यही डिजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डिजिट यूज़ नहीं कर सकते, और इन दोनों डिजिट्स का टोटल होना चाहिए 500, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं 45। अब 500 में से 45 माइनस करके चेक करते हैं क्या आता है। 10 यहाँ से कैरी लिया, यहाँ रह गया 4, ये बन गया 10। यहाँ से फिर कैरी लिया, ये रह गया 9। 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 4 इज़ अगेन 5 एंड 4। वाओ, तो ये देखें जी, 4 और 5 का ही सिंपल हमने डिजिट यूज़ किया, और 4 5 के अलावा कोई भी इस कैलकुलेशन में डिजिट यूज़ नहीं हुआ। एक से ज़्यादा बार उन्होंने खुद कहा था आप यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यूज़ किया और हमारा डिजिट आंसर आ गया 500। उसके बाद है जी, फजली डिड द सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन फॉर होमवर्क। ही स्पेल्ड इन ऑन हिज वर्क। यहाँ पे उससे इंक गिर गई। हिज आंसर वॉज करेक्ट, उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज़ द मिसिंग डिजिट? 3 में से कुछ माइनस किया तो आ गया 1, तो हम इन्वर्स ले लेते हैं। 3 में से 1 को माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो नहीं 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 नहीं, पहले हमने पूरी कैलकुलेशन देखनी है। 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, 2 में से 9 निकालो तो 3 तो नहीं आता, 12 में से 9 निकालो तो 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली वहाँ कैरी गया होगा तो वो 12 बना, तो यहाँ रह गया होगा 2। अब 2 में से क्या माइनस करें तो 1 आता है, तो 2 में से तो 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये यहाँ 2 रह गया ना, तो 2 माइनस समथिंग इज़ 1, तो 2 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा
1, ठीक है. नाउ इट्स कैलकुलेशन इज करेक्ट. व्हाट इज द मिसिंग डिजिट? मिसिंग डिजिट वाज 1, तो हमने ये लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द मिसिंग डिजिट. 9 + 3 इज नॉट 2 बल्कि 12. तो इसका मतलब है यहाँ एक कैरी भी गया होगा. तो अब 9 + 1 इज 10, जबकि यहाँ लिखा है 4. तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई ऐसा नंबर आएगा जो यहाँ 14 बना देगा, ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है. 9 में कुछ ऐड करके 4 तो नहीं बन सकता, लेकिन 14 बन सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? तो 10 तो ऑलरेडी है, 4 हमें चाहिए, ठीक है. तो आप 14 में से 10 को माइनस करके भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं. अच्छा जी, 9 + 1 इज 10 + 4 14. 14 है तो यहाँ 1 कैरी गया होगा डेफिनेटली. 5 + 1 6 + 1 7. 6 + 8 होता है 14, तो 1 यहाँ कैरी गया होगा. अब 1 + 1 2. 2 में क्या ऐड करूँ कि 6 आ जाए? तो 6 में से 2 को माइनस करके चेक कर लूँगी, तो यहाँ आएगा 4. यूज ईच ऑफ द डिजिट इन ईच कैलकुलेशन टू मेक दीज नंबर सेंटेंसेस ट्रू. ये सारे डिजिट्स इसमें भी यूज़ करने हैं, इस कैलकुलेशन में भी, और यही सारे डिजिट फिर मैंने इस कैलकुलेशन में भी यूज़ करने हैं. तो हम क्या करते हैं जी, हम वो सारे नंबर्स मैच कर लेते हैं जिनको माइनस करके 4 आता है, क्योंकि ये सारी एंट्रीज 4 4 हैं, ठीक है जी. तो 9 में से क्या माइनस करूँगी? 4 आ जाए. तो 9 में से 4 माइनस करके चेक कर लेते हैं. 5, 9 और 5. यहाँ मैं लिखती हूँ 9 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 5. 9 - 5 इज़ 4. अब ये 2 नंबर यूज़ हो चुके हैं. अब आ जाते हैं 8 में से क्या माइनस करूँ कि 4 आ जाए. तो 8 में से 4 ही माइनस करके चेक कर लेती हूँ, तो 4 आ गया. तो इसका मतलब है 8 - 4. इसी तरह 7 में से क्या माइनस करूँ कि 4 आ जाए. तो 7 में से 4 माइनस करके चेक कर लेती हूँ 3. इसका मतलब है 7 में से 3 माइनस करूँगी तो आ जाएगा 4. और इसी तरह 6 - 2 इज़ 4. 6 - 2 इज़ 4. तो अब आप ये नंबर में से इस नंबर को माइनस करके चेक कर लें तो यही आंसर आएगा. अब सेम कैलकुलेशन हम करते हैं 1 के लिए. तो हम देखते हैं कि कौन से 2 नंबर, 9 - 8 1, 7 - 6 1. तो उसको उल्टा लिखना शुरू करती हूँ. 9 - 8 1, 7 - 6 is 1, 5 - 4 is 1 and 3 - 2 is 1. तो इनको भी सॉल्व करके देख लें तो आंसर आ जाएगा जी 1. देन यूज़ द डिजिट्स 4 and 5 ओनली टू कम्प्लीट दिस कैलकुलेशन. यहाँ पे भी हमने सिर्फ यूज़ करना है 4 and 5 को. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 5 4 5 यानी 4545. अब 5 में से ये माइनस करके चेक कर लूँगी तो इधर वाला नंबर आ जाएगा 50,000 में से इसको माइनस करके चेक करती हूँ 4545 को. यहाँ से कैरी लूँगी ये बनेगा 10, यहाँ रह जाएगा 4. यहाँ से कैरी लूँगी ये बनेगा 10, यहाँ रह जाएगा 9. फिर कैरी लूँगी 10, ये 9. फिर कैरी लूँगी 10, ये 9. 10 - 5 5, 9 - 4 5, 9 - 5 4, 9 - 4 5 और यहाँ पे 4. तो हमारे पास नंबर आ गया जी 45,455. दोनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा. और यूज़ भी हमने सिर्फ यही 2 डिजिट्स किए हैं.